दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि साक्षात्कार पूरा, शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति किसी भी दिन। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि 25 अगस्त को अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू होना था और यहाँ पर उसका इंटरव्यू अब पूरा हो चुका है। तो देखिए उसी के बारे में जानकारी दी गई कि प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 1-2 दिन में हो सकती है। इसके लिए रविवार को साक्षात्कार की प्रक्रिया शासन ने पूरी हो गई है। साक्षात्कार के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था और आपको बता दें इसमें 42 आवेदन आए थे। ठीक है, 18 लोगों को बुलाया गया था जिसमें 14 सम्मिलित हुए हैं। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद पुरानी भर्तियों के लंबित साक्षात्कार, लंबित परीक्षाओं और नई भर्तियों को लेकर के निर्णय किए जा सकेंगे। सभी सृजित 12 पदों पर सदस्यों की तैनाती 14 मार्च को हो चुकी है। सदस्य आ चुके हैं, आप लोग जानते हैं, सिर्फ अध्यक्ष यहाँ पर आना है और उसके लिए भी इंटरव्यू संडे को यानी कि 25 अगस्त को हो चुका है। आगे दिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का प्रकाशन 21 अगस्त 2023 को हुआ था और सृजित 12 पदों पर सदस्यों के 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण करने के साथ आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मानक पर आवेदन नहीं मिलने से किसी का चयन नहीं हो पाया। ठीक, उसके बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में सदस्यों के साथ आयोग की पहली बैठक 8 मई 2024 को हुई थी, जिसमें आयोग को क्रियाशील करने को लेकर के सदस्यों के साथ विचार विमर्श हुआ। कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 कमेटियाँ बनाई गई जिनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। इधर अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से लिए गए आवेदन के क्रम में चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। साक्षात्कार में सम्मिलित हुए 14 लोगों में से कमेटी ने 5 नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर फाइल जो है मुख्यमंत्री को भेज दी है। देखिए 14 लोगों का इंटरव्यू हुआ है, इसमें से 5 नाम प्रस्तावित किए गए हैं और 5 नाम पर जो फाइल है वो मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। अब 5 नामों में से कोई एक नाम मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ों को सोचते समझते हुए ही नाम सेलेक्ट होगा और उसके आधार पर मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे अध्यक्ष। 1-2 दिन में अध्यक्ष का चयन हो जाएगा तो उसके बाद आयोग का कार्य तेजी से पकड़ लेगा। हालांकि अभी जैसा कि हमने बताया था यहाँ पर 4 उप सचिवों की भर्तियाँ होनी है। इसके अलावा और भी प्रशासनिक अधिकारी भर्ती होने हैं। इसके अलावा स्टाफ यानी कि ग्रुप C ग्रुप B में भी ग्रुप C और ग्रुप D में भी भर्तियाँ होनी है। यहाँ देखिए अपडेट कि 8 साल से कंप्यूटर शिक्षक नहीं, फिर भेजा प्रस्ताव। प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित होने के 8 साल बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। GIC में आप लोग जानते हैं कंप्यूटर टीचर जो है के पद सृजित हैं लेकिन इनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। ऐसा क्यों? तो इसका कारण यहाँ पर ये है 2018 में LT ग्रेड की भर्ती आई थी। ठीक है, 2018 में जब LT ग्रेड की भर्ती आई थी तो 1673 पद भर्ती में आए थे, लेकिन मात्र 36 अभ्यर्थियों का ही यहाँ पर चयन हो पाया था और 1600 से ज़्यादा पद खाली चले गए थे क्योंकि कोई भी कंप्यूटर शिक्षक एलिजिबल नहीं मिल पाया था। मात्र 36 लोग ही एलिजिबल मिले थे। इसलिए पिछले कई सालों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने की कोशिश हुई है लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। इस क्षेत्र में भी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से एक बार फिर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अक्टूबर 2016 में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2016 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया था। उसके बाद 2018 में लोक सेवा आयोग ने 1673 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया। हालांकि इसमें सिर्फ 36 लोगों का ही चयन हो पाया। तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा गया है कि जहाँ पर ऐसे मतलब विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं वहाँ पर जो है टीचर्स की जो व्यवस्था है करी जाए। अब आने वाले समय में LT ग्रेड की भर्तियाँ आने वाली हैं तो इसमें काफ़ी सारे पद आएंगे, लेकिन फ़िलहाल समस्या यही है कि LT ग्रेड भर्ती भी अभी क्लियर नहीं है। ये भी शासन के पास विवादों में
अटकी हुई। शासन जानबूझकर कहें या कहें जो भी समस्याएं उनके कारण इसका विवाद समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि आयोग को मिली एपीओ पीसीएसजे के रिक्त पदों की जानकारी। लोक सेवा आयोग को सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज के रिक्त पदों की जानकारी मिली है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। यह सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने एक अभ्यर्थी को आरटीआई के तहत दी है। तो एपीओ और पीसीएसजे के रिक्त पदों का अधियाचन जो है लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। हालांकि अभ्यर्थियों ने आरटीआई के जरिए ये भी कहा था कि सूचना दी कितने पद यहाँ पर हैं, तो इस पर ये कहा गया है कि अभी जो है कैटेगरी वार इसका विवरण तैयार नहीं है, इस वजह से दे पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आने वाले समय में इसकी भर्ती आएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि नियमावली के इंतजार में राज्य की कॉलेजों में अटकी 3 बड़ी भर्तियाँ। सेवा नियमावली और स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में उच्च शिक्षा विभाग में 3 बड़ी भर्तियाँ अटकी हुई हैं। इसमें से जो भर्तियां हैं वो आप लोग जानते होंगे, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती और इसके अलावा जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। ये तीनों भर्तियां ऐसी हैं जो कि भर्तियों का अधियाचन आ चुका है, लेकिन किसी में समकक्षार्हता अटकी है, किसी में सेवा नियमावली अटकी है, किसी में कुछ समस्या है और राजकीय कॉलेजों में ये बड़ी भर्तियों का छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस पर कोई भी फाइल, कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। 69 शिक्षक भर्ती के बारे में देखिए अपडेट है कि यूपी में शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उत्तर प्रदेश में 69 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत 69 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। पूरा मामला आप लोग जानते हैं। तो इस पर जो जनरल कैटेगरी के चयनित उम्मीदवार हैं उनके द्वारा इसको चुनौती दी गई है और याचिका में कहा गया कि जो पहले भर्ती हुई थी पूरी पारदर्शी से भर्ती हुई थी, तो अब इसको बदलने का कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट ने जो डबल बेंच ने आदेश दिया है कि नई चयन सूची जारी की जाए। सामान्य कैटेगरी के जो चयनित छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ऐसा ये गलत है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और यहाँ पर देखिए याचिका में ये भी कहा गया कि जो हाईकोर्ट का डबल बेंच का आदेश है उसको रद्द किया जाए। ठीक है, और सामान्य कैटेगरी के जो हज़ारों अभ्यर्थी हैं और उनके परिवार हैं उनको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाए। अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसको लेता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, वो आने वाले समय पे बताई जाएगी, वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। एक सूचना यहाँ पर देख लीजिए कि 50 से कम स्टूडेंट होंगे तो स्कूलों का होगा विलय। ऐसे परिषदीय विद्यालय जहाँ बच्चों की संख्या 50 से कम है तो उन्हें निकट के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के निर्देश पर कम संख्या वाले स्कूलों को चिन्हित करने का कार्य शुरू हो गया है। चिन्हित विद्यालयों की सूची शासन को भेजी जाएगी, उसी के आधार पर स्कूलों का विलय होगा। तो ज़्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जहां पर 50 से कम स्टूडेंट हैं। ख़ासतौर पर 6 से 8 के जो विद्यालय हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है उनका विलय किया जाएगा, दूसरे विद्यालयों के साथ उनको शिफ्ट किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। प्रयागराज से देखिए अपडेट है कि 10 लाख दो सिपाही बन जाओगे। सिपाही बनाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। एसटीएफ ने मऊ आइमा से किया गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा में सिपाही बनाने के नाम पर ठगी का खेल सामने आया है। ये खेल 2 साथियों ने मिलकर के शुरू किया। ऑफर दिया कि 10 लाख दो सिपाही बन जाओगे। दोनों साथियों ने करीब 25 लोगों को अपने ठगी का शिकार बना लिया। दोनों साथियों ने ठगी के खेल के लिए बाकायदा अपना गैंग भी बना रखा है। खैर अभी इस गैंग का सरगना एसटीएफ के हाथ चढ़ा है। उसके साथी और मेंबरों की तलाश में एसटीएफ लगी हुई है। एसएससी सीजीएल के लिए देखिए अपडेट है कि सीजीएल के लिए 7 साल बाद 36.73 लाख आवेदन। 2016 में सर्वाधिक 38 लाख लोगों ने आवेदन किया था सीजीएल के लिए। ठीक है, और एक बार यहाँ पर देखिए लिखा 2022 में पदों की संख्या अधिक थी, फिर 2024 की तुलना में कम थे आवेदक।
तो यहाँ पर पूरा डाटा दिया, अगर आप डाटा पर नज़र डालें तो 2016 में 38 लाख आवेदन थे, उसके बाद आवेदन लगातार घटते गए 2022 में 34.84 लाख हुए और इस साल 2024 में 17,727 पद हैं और यहाँ पर आवेदन हैं 36,73,000। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई यहाँ पर एक अपडेट और है, लिखा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 सितंबर को घेरेंगे मुख्यमंत्री आवास। तो इको गार्डन में छात्र लगातार धरना दे रहे हैं और 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं पेंशन को लेकर के। आप लोग जानते हैं ओपीएस की मांग को लेकर के अब जो है यूपीएस पेंशन लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से। कर्मचारी, सरकार को उम्मीद थी कि ये जो यूपीएस हमने लॉन्च करी इसका बहुत ज़ोरों से स्वागत होगा, सब कर्मचारी खुश हो जाएंगे और सरकार जो चाह रही थी वो हो जाएगा, चुनावी लाभ मिल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जितने भी कर्मचारी संगठन हैं किसी ने भी ये नहीं कहा कि यूपीएस अच्छी है, सब ने कहा कि यूपीएस ये ओपीएस की जो है डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ओपीएस बिल्कुल अलग है, यूपीएस बिल्कुल अलग है। और सभी कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं, आज भी मांग कर रहे हैं कि हमको यूपीएस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यूपीएस का चारों तरफ विरोध हो रहा है और आने वाले समय में ओपीएस की मांग और बढ़ेगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।